भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी @20 कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के एमपीपीजी डिग्री कॉलेज के हॉल में मोदी @20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते 12 साल और प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 साल पूरे किए हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 सालों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उनकी उपलब्धियों के बारे में दर्शाया गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिनकी वजह से भारत आज दुनिया के सामने एक उदाहरण लेकर खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी द्वारा देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लाभ कई देशवासी ले रहे हैं। देखिए, इस देश में आज़ादी के 76वें साल में हम सब लोगों ने भी अमृत महोत्सव मनाया है और हम सब लोग जानते हैं मोदी जी के आने के बाद इन 7.5 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति करी है और वह योजनाएं जो देश के आज़ाद होने के बाद हम कभी सोचते थे वो गरीबों को, मजलूमों को, वो कमज़ोर लोगों को मिले, वो सपने जो लोगों ने इस देश की आज़ादी के बाद देखे थे, निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार आने के बाद वो पूरे होते हुए दिखा रहे हैं। ड्रीम्स मीट डिलीवरी यानी सपनों का जो संगम है वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस पर लोगों ने अपने अनेकों वाक्य दिए हैं, तथ्य दिए हैं। आज उसी पर हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन है और देख रहे हैं आप किस तरीके से देख रहे हैं। सभी लोग इस सपनों को साकार होता हुआ देखते हुए उनको सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ आज़ादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार ने गरीबों के वो सपनों को साकार करा है, भारत के वो सपनों को साकार करा है, युवाओं के, महिलाओं के, वृद्धों के, सभी लोगों के सपनों को साकार करा है, जिसके लिए हम आज़ादी की कामना करते थे। अच्छा प्रदीप जी, एक तरफ गरीबों की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई का ढोल पीट रही है। ये विरोधी बातें सामने निकल के आ रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस मुद्दाविहीन है। अभी कभी वो सोनिया गांधी की जब ईडी की जांच होती है तो पूरे देश को जाम करने की कोशिश करते हैं, कभी राहुल गांधी की होती है तो उसके लिए करते हैं। कांग्रेस को महंगाई के विषय पर अपनी सरकारों की ओर को झांकना चाहिए। आज विश्व स्तर पर जितना महंगाई बढ़ी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा था, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील देशों में, यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी। अन्य देश, हमारे पड़ोसी देश जिस प्रकार संकटों से जूझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं जो इन संकटों से बचाए हैं। अगर कहीं पर कुछ चीज़ों की रेटों में बढ़ोतरी हुई है तो अभी हमें पेट्रोलों की छूट देकर अनेकों राहत देने का काम भी लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बहुत क्या हासिल रहा और आज आपके किस तरीके से रखे जाएंगे, क्या है? सेमिनार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 20 साल का कार्यक्रम है, उसमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनके समर्पण के भाव के कारण आज देश की स्थिति कहाँ चले गई है। चाहे युवा हों, मातृशक्ति हो, वृद्धजन हो, वैज्ञानिक हों, कृषि वैज्ञानिक हों, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उनकी सोच ने जिसको प्रभावित न किया हो और जो आगे न ले गए हो। आज हम दुनिया में सर्वोत्तम स्थान पर हैं, दुनिया की नज़र हम पर है। एक एक चीज़ की योजना है हमारी कि किस तरह से होगा। जैसे युवकों को आपने देखा कि जो चीज़ें पसंद होती हैं वो चीज़ माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व में दिखाई दी। न तो वो कोई ऐसे खिलाड़ी हैं, न कोई पिक्चर के हीरो हैं, लेकिन वो आज युवकों के आइकॉन बन गए। सारे युवकों ने उनको मान लिया। डिजिटल में ही आप देख लीजिएगा कि पहले हम लोग बहुत पीछे थे। माननीय मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व ने और इनकी योजनाओं ने हमको नंबर 1 बना दिया है। चाइना पीछे हो गया, आज हम आगे हैं। तो कई लोगों ने देश की जो विभूतियां हैं, लेखक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञता रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने अपने भाव लिखे हैं कि मोदी जी ने कैसे कैसे किया। माना उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने की बात कही तो कैसे लिया, मातृशक्ति को आगे लाने की बात कही तो कैसे लिया, युवाओं को प्रेरित किया और आत्मनिर्भरता की बात कही तो कैसे लिया, कैसे किया। उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व में है। जो वो करते रहे वो सब दिखाई देते रहा, कहीं हल्ला नहीं।
तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।